मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनको दोबारा आपको भेजा जा रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन इसमें रह गया था लॉन्ग क्वेश्चन में कि मानव उत्सर्जन की सचित्र समझाकर लिखिए। मानव उत्सर्जन, तो मानव उत्सर्जन का सचित्र वर्णन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका सचित्र वर्णन है, हेडिंग है ये मानव उत्सर्जन तंत्र। यहाँ से इसको शुरू करना है और ये बच्चों यहाँ तक आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसका ये आपको चित्र बनाना होगा। वीडियो से समझ में नहीं आता है तो आप आकर के स्कूल में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन, ये सब इसका आंसर जो है मानव उत्सर्जन तंत्र को मानव भोजन से लेकर के यहाँ तक आपको करना लवण की मात्रा है। और बच्चों ये इसका चित्र है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट था। अब हम आगे हैं शॉर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक पर ध्यान दीजिए। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 72 से 80 बार स्पंदन करता है या धड़कता है। स्पंदन को बच्चों कहते हैं धड़कना। 80 बार, 80 बार, ठीक है, 80 बार धड़कता है। इसे हमेशा याद रखिए। जो आपका हृदय है या स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय 72 से 80 बार 1 मिनट में प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट है रक्त वाहिनियाँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती हैं। किस में ले आती हैं? हृदय में ले जाती हैं। बच्चों, जो रक्त वाहिनियाँ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या जो एक प्रकार से अशुद्ध रुधिर है उसको इकट्ठा करके हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। इसको ये आप देखते होंगे कि कुछ वाहिनिकाएँ हमारी नीले रंग की होती हैं जो अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं जो शुद्ध रुधिर को अंगों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आपको बनना है हृदय में ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का कार्य फेफड़ों को शुद्ध वायु देना है। हृदय का कार्य फेफड़ों को शुद्ध वायु देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ठीक है बच्चों, हृदय और वाहिनियाँ इसमें आएगा, वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या कितनी होती है? 72 से 80 कहलाती है। यह हृदय की धड़कन कहलाती है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या धड़कन कहलाती है। जो हृदय धड़कता है बच्चों उसको ही हम स्पंदन कहते हैं। ठीक है, जो हृदय धड़कता है उसको ही स्पंदन कहा जाता है। तो प्रति मिनट स्पंदों की संख्या धड़कन कहलाती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करने के लिए स्टेथोस्कोप, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करता है। पहले भी आपको कई बार बताया गया है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है, पसीना आने से हमारे शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसमें आएगा अपशिष्ट पदार्थ। क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा इसमें? अपशिष्ट पदार्थ। पसीना आने से हमारे शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। जो आपको सही लगता है उस पर आपको निशान लगाना हो। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है पॉलीथीन की थैली से ढककर, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो और जड़ों के द्वारा अवशोषण की क्रिया बराबर चलती रहे, तो हम पॉलीथीन की थैली से ढककर अवशोषण की दर को बच्चों बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप निशान लगा देंगे पॉलीथीन की थैली से ढककर। मछली जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करती है वे जल में, बच्चों इसमें आंसर दिए हैं, घुल जाते हैं, तैरने लगते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, या कुछ घुल जाते हैं वे कुछ नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों वे घुल जाते हैं। क्या हो जाता है? घुल जाते हैं। मछली जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करती हैं वे जल में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा देंगे। परिसंचरण तंत्र में हृदय होता है कोशिकाओं में, वाहिनियों में, पसलियों में या उत्सर्जित तंत्र में। ठीक है बच्चों, तो ये
कोशिकाओं में, पसलियों में, वाहिनियों में और उत्सर्जित तंत्र में। तो ये पसलियों में होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय जो होता है किस में होता है? पसलियों में होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय होता है, किस जगह होता है बच्चों? तो ये पसलियों में, जो दोनों तरफ पसलियाँ होती हैं उसमें, पसलियों में ही हृदय जो है स्थापित होता है। तो यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे और ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक्स, जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद अगर कोई समस्या, किसी क्वेश्चन को, वीडियो को समझने में आती है तो आप उसको फिर लेकर के घर आएंगे और घर से ही आप जो हैं इनको बताएंगे, घर से ही आप जो हैं इसका रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है या कोई वीडियो समझने में आपको परेशानी आती है तो आप स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको निशान लगवाया जाए, आपके होने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो सही टाइम, सही समय पर हों और आप जो हैं नेक्स्ट क्लास में तभी जा पाएंगे जब आप इन वीडियो को देखेंगे और अपनी फेयर कॉपी बना करके स्कूल में आप उसको साइन कराएंगे, तभी आपको आगे क्लासों में भेजा जा सकता है। अन्यथा आपकी ये साल ख़राब ना हो, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप स्कूल से जुड़े रहें, पूछते रहें, फेयर कॉपी बनाते रहें और स्कूल में आकर के साइन कराते रहें। थैंक यू।